महाराज वरुण कहने लगे हैं हरिश्चंद्र, मेरा वचन पूरा हुआ जो मैंने कहा था कि तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी, और तुम हमें वचन देकर के आए थे कि हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, अब वो समय आ गया है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज वरुण से, महाराज अभी तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे घर में खुशी का समय है, और हम जो यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में अपने पुत्र को जो चढ़ा देंगे तो हमारी रानी तारा कैसे जी पाएगी, रो रो के मर जाएगी। इधर जो बात सुनी है तो वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र तो कोई बात नहीं है, थोड़े दिन के बाद में कर देना। 15 दिन की तुमने कही तो 15 दिन नहीं, 1 महीना के बाद में कर देना, लेकिन यज्ञ तो तुम्हें करना पड़ेगा। बिना यज्ञ के हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जब मैंने वचन दिया तुम्हारे घर में पुत्र हुआ, और तुम भी वचन दे करके आए थे कि पुत्र हो जाए उसके बाद में हम यज्ञ करेंगे, तो अब वो समय आ गया है, तुम्हें यज्ञ तो करना पड़ेगा। महाराज वरुण देव चले गए। इतनी कहने के बाद में हरिश्चंद्र को उसी बात पर चिंता बढ़ गई। सोचने लगे अब क्या करेंगे, जो हम यज्ञ कर देंगे उस यज्ञ में अपने पुत्र को चढ़ा देंगे तो फिर फायदा क्या है, जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। मेरी रानी तारा जी नहीं पाएगी, रो रो के मर जाएगी। आंखों में आंसू हैं, सोच में बैठे हैं हरिश्चंद्र। बताया ये जाता है अरे वरुण देव जब चले गए और राजा को चिंता भारी है, और बड़ी मुश्किल से पाँव कुमार में कैसे यज्ञ में डाली है। और सुन के मरण रोहित सको रोई मरे मेरी नारी है, और दे के बचन वरुण देव को कैसी भावई आई है। महाराज हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, सोचने लगे क्या क्या करें क्या नहीं करें। अब मैंने जो वचन दिया है और उस पुत्र को तो चढ़ाना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा।